दोस्तों जैसा कि अब काफ़ी समय हो गया है और अब हमें भी चलना चाहिए कुछ खाने पीने के लिए। करीब 10 बजने वाले हैं और हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख नहीं है क्योंकि हमने करीब 3 बजे ही अपना खाना खाया था, तो बहुत ज़्यादा भूख नहीं है। हल्का सा पेट में हल्की फुल्की सी जलन है। मैंने ओयो और हमने हल्का सा इनो भी लिया है, लेकिन फ़िलहाल कुछ खास रिलैक्स नहीं। लेकिन क्या है कि ना खाओ तब भी चल जाएगा, लेकिन क्या है कि दिमाग जो है वो खाने पे ही रहता है, फोकस करता है कि आप कुछ खाए नहीं, बहुत हल्का फुल्का ही कुछ खाएंगे। हम खीरा लाए थे जो कि मार्केट में, और जानते ही हैं कि अच्छा रहता है खीरा, और वो करीब 20 रुपये किलो ही हमें मिल गया। तो ले आए, चक्कू तो था नहीं, तो फिर हमने उसे अपने देसी स्टाइल में खाया खीरा, जो अपना देसी स्टाइल होता है। थोड़ा सा हिचकी भी आ रही है, बताया ना कि पानी पी लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा ठीक नहीं है। इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसा ही पानी पीते हैं, लेकिन ये तरीका मेरे से सही नहीं है। हिचकी पता नहीं क्यों आ रही बार बार। तो चलिए रेस्टोरेंट खाएंगे और दिखाएंगे क्या खाया है। मेरे छोटे छोटे ब्लॉग्स में 5-5, 6-6 मिनट के ब्लॉग्स ही डालूँ, क्योंकि आप लोगों ने बोला कि जो बहुत बड़े ब्लॉग्स हो जाते हैं फिर वो मज़ा नहीं आता देखने में। हाँ सच में थोड़ा सा ज़्यादा वो हो जाता है। मैंने टी शर्ट थोड़ी चेंज कर ली है क्योंकि बार बार उसी टी शर्ट पे ब्लॉग भी बन रहे थे और कुछ लुक भी डिसेंट नहीं लग रहा था। तो देखिए कैसा लुक लग रहा है मेरा, मुझे अच्छा सही लग रहा था। तो ये भी रेडी हो गई हैं, ये भी साथ में, तो ये भी जा रही हैं। हम दोनों लोग जा रहे हैं। इनका भी अपना ब्लॉग है, मेरी वाइफ का, PS लव ब्लॉग्स। तो आप वहाँ भी जाके इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही अच्छा ब्लॉग्स बनाती हैं और फैशन डिज़ाइनर, तो बहुत अच्छा कंटेंट डालती हैं, तो उनको ज़रूर देखा करिए आप लोग। और मेरे तो आपकी जानते हैं 3-4 यूट्यूब चैनल हैं, तो उसको आप देखते ही हैं। बुक वाले बाबा जी, टेक गुरु सूट, PS लव ब्लॉग्स और IITian सुनील सर, ये मेरे सारे चैनल्स हैं। तो आप लोग इन सारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादातर लोगों तक। तो ये ब्लॉग में बने रहिएगा। चलते हैं रेस्टोरेंट और दिखाते हैं कि क्या खाया हमने। तो हम लोग अपने होटल से निकल रहे हैं खाना खाने के लिए। हम लोग रेस्टोरेंट में फाइनली आ गए हैं और खाना खाने के पर्पज से, लेकिन देखते हैं क्या मिलता है। स्पेशल थाली ऑर्डर किया, देखिए खाना आ गया है। हम लोगों ने अमूल की कुल्फ़ी का आइसक्रीम भी ले लिया है खाने के लिए। तो देखिए हम खाना खा के तो आ गए, तो दिखाते हैं यहाँ बहुत सारे होटलों का कलेक्शन है। तो आप बिल्कुल घबराना नहीं है आपको, आप चाहे तो ऑफ़लाइन कर सकते हैं बुक या ऑनलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ आके ही देख के ही रूम बुक कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होता है, तो सही रहेगा आपके लिए। फ़िलहाल हम लोग अपने होटल में थे, लेकिन उससे पहले हम आपको होटल्स दिखा देते हैं, तो थोड़ा सा वॉक भी हो जाएगा हम लोग का। स्वामी लीलावती ट्रस्ट, तो बहुत सारे होटल हैं, ये सारे होटल हैं। बस आओ। तो फाइनली हम लोग चल रहे हैं अपने रूम में सोने के लिए, क्योंकि अब हमें सुबह ही जल्दी ऋषिकेश निकलना है। तो इस पर्पज़ से थोड़ा सा जल्दी जाएंगे सोने। खाने का ओवरऑल रिव्यू मैं बोलूँ तो कुछ खास खाना नहीं लगा हम लोगों को। और हरिद्वार में तो भाई जब भी आया हूँ तो मुझे खाने का थोड़ा सा इशू है। मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा लेते हैं और क्वालिटी उस प्राइस के हिसाब से नहीं देते हैं। बाकी का डिटेल रूम में बताता हूँ आपको। हाँ फाइनली दोस्तों मैं अपने रूम में आ गया हूँ और सब सामान बिखरा ही पड़ा है, जानते ही हैं। तो जैसा कि मैं हरिद्वार 4-5 बार आया हूँ आपको बता दूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई यहाँ के खाने से नहीं रहा हूँ। यहाँ खाने के नाम पे बहुत ज़्यादा ओवर कास्ट लिया जाता है। आप समझ सकते हैं कि इतनी महंगाई में इतना भी महंगा नहीं है जितना यहाँ पे कॉस्ट लेते हैं। अच्छा कॉस्ट जो लिए चलो ठीक है, फिर क्वालिटी भी देना चाहिए, कुछ ख़ास क्वालिटी नहीं रहती। मैं तो
पहले भी आया। और पहली बात, होटल के खाना ज़्यादा दिन अगर आप बाहर रह रहे हैं तो बहुत दिक्कत होने वाली लगती है, जैसे कि आपको पेट का इशू होने लगता है। और क्या खाएं, सबसे बड़ी समस्या तो यही रहती है होटल में। और थाली के नाम पे तो ऐसे ही लूटते हैं कि पूछिए मत। ये 150, 160, 120, अगर आपने 60-70 रुपये वाली थाली ले लिया तो पूछो मत कितना ख़राब खाना, जैसे आप खा भी नहीं पाओगे, एकदम सूखा सूखा, सुबह शाम मिक्स। होटल की तो बहुत समस्या है। अगर कोई फ्रेश खाना अगर सही मिल रहा हो कहीं तहीं तो खाने में अलग बात होती है, लेकिन इस तरह का बताइए, चाय 15 रुपये की है, कहीं से भी जेन्युइन रेट नहीं है 15 रुपये, लेकिन ठीक है क्या कर सकते हैं। क्योंकि हरिद्वार में आज से 5 साल पहले ही करीब चाय 10 की थी, तो 15 का बेच रहे हैं। अब फ़िलहाल वो महंगाई के इस दौर में चाय 15 की है, तो आलू का पराठा 30 का करीब, आलू प्याज मिक्स तो ये 50। भाई इतना महंगा कहाँ होना चाहिए, 20-25 बहुत है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। और थाली तो भैया पूछो मत, ऐसा देंगे खाना, कुछ खास खाना जमा नहीं, पेट भर लिया गया है। क्योंकि दिमाग को शांत करना ज़रूरी होता है, पेट से ज़्यादा दिमाग को, क्योंकि दिमाग ये बोलता रहता है कि आपने खाना नहीं खाया, ये थोड़ी मेंटलिटी होती है। लेकिन ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने आइसक्रीम भी खा लिया, तो थोड़ा सोने पे सुहागा हो गया। आइसक्रीम अमूल की थी जो कि 20 रुपये की कुल्फ़ी पड़ी हमें, वो खाया तो काफ़ी थोड़ा सा अच्छा लगा। बाकी ब्लॉग में बने रहिएगा, आपको ऐसी छोटे छोटे ब्लॉग्स मिलते रहते हैं हमारे। हम जहाँ भी जाएंगे आपको दिखाएंगे वहाँ की लोकेशन और वहाँ की स्थिति और वहाँ की डिटेलिंग दिखाएंगे। होटल के बारे में जो आपसे चर्चा कर रहा था मैं, होटल अगर आप ऑनलाइन बुक कर लेते हैं हरिद्वार में थोड़ा सा झटका लग सकता है, बिकॉज़ मैं और जगह के लिए नहीं आपको बोलूँगा, और जगह तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, लेकिन हरिद्वार में आप ऑनलाइन बुक मत कीजिए, ऑफलाइन ही कीजिए। आके यहाँ थोड़ी बारगेनिंग हो जाती है। AC रूम आपको वही, अगर अच्छे से आपने बारगेनिंग कर लिया तो 800-900 रुपये में 2 लोगों का मिल जाएगा। और 2 लोगों का हरिद्वार के स्टेशन के आसपास, हर की पौड़ी के आसपास का स्टेशन बता रहा हूँ। और नहीं तो फिर आपने वो ले लिया रूम, नॉर्मल रूम ले लिया, नॉन AC ले लिया, तो 500-600 जितना आप बारगेनिंग कर ले जाए बेहतर। ठीक ठाक रूम, अच्छे रूम। बहुत महंगे में जाएंगे तो 700-800, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो आप चाहे तो अच्छे होटल में भी स्टे कर सकते हैं। और फ़िलहाल हमने AC रूम ले लिया है, लेकिन कुछ ख़ास एक AC चल भी रही, कोई ख़ास मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर जो है काफ़ी अच्छा है। तो मेरे हिसाब से, एक मिनट, तो मेरे हिसाब से ज़रूरी नहीं है कि आप लीजिए ही इस तरह का रूम, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ 20-22 है इस समय, करीब शाम के समय, बहुत अच्छी हवा चल रही। लेकिन ये है कि AC रूम में थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाते हैं, काफ़ी थकावट होती है, आप जर्नी में आए हैं तो इस पर्पज़ से लोग ले लेते हैं कि अगर आपने 3 घंटा 4 घंटा भी एक फ्रेश नींद ले लिया तो आपको लगेगा कि हाँ हमारी नींद कंप्लीट हो गई। बाकी फ़ैन में तो ये रहता है कि 7-8 घंटा भी सो लो तो उतना अच्छा फ्रेशनेस नहीं आती है, थोड़ी बॉडी में थकावट कम हो जाती है AC रूम में, ये थोड़ा सा फ़ायदा मिलता है। तो काफ़ी थक गए हैं क्योंकि आज ही जर्नी करके आए हैं, और उसके बाद फिर हर की पौड़ी में गए, खूब नहाए। तो उसके बाद फिर अब खाना भी खा लिए हैं, और फिर थोड़ा सी नींद भी आ रही है। और कल जल्दी सुबह ही करीब 4-5 बजे तक ऋषिकेश निकल जाना है, तो फिर दिखाएंगे आगे क्या स्टेटस है ऋषिकेश का। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। बने रहिएगा ब्लॉग में, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को ज़्यादातर लोगों तक शेयर कीजिए जो हरिद्वार आ रहे हैं, तो उनको एक व्यू मिल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा। बाय बाय, गुड नाइट।